Hello everyone, welcome back to Tutor for Maths. Now in our previous video we have done till question number 5th of chapter 15 probability. Now in this video we will be completing the remaining exercise. So all those students who are new to my channel, quickly please firstly subscribe the channel and press the bell icon so that whenever you get a new video you get a notification. And watch the video till end and try to share it with maximum of your friends. And if you have any comment regarding any question, if you have any problem, you can mention me in the comment section. I will clarify your doubts. Okay. Now let's begin with the question number 6 from NCERT book. A bag contains लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। हाँ जी, एक बैग में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो कैंडीज है वो कौन सी है? लेमन फ्लेवर की। ठीक है, अब मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, इसमें से उसने एक कैंडी निकाल दी है। Without looking into the bag, what is the probability that she takes out orange candy? Firstly, बेटा orange candy तो है ही नहीं, तो जड़ी चीज है ही नहीं तो ऑरेंज वाली कैंडी का मतलब ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। जो चीज बैग में है नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। सो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी इज जीरो। सेकेंड पार्ट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। जितनी भी इसमें है बैग में, सारी की सारी क्या है मेरे पास? लेमन फ्लेवर। तो ये तो श्योर इवेंट हो गया, पक्का सर्टेन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? श्योर इवेंट की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। सो प्रोबेबिलिटी लेमन कैंडी की है। Clear? So moving on to next, 7th question. It is given that group of in a group of 3 students, 10 students a group, probability that two students will not having same birthday is 0.992। हाँ जी, सेम डे पे बर्थडे ना हो दो लोगों का, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.992। उन्होंने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि दोनों स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे। देखो उन्होंने नॉट सेम बर्थडे दिया है, नॉट सेम बर्थडे। सो मान लो मैंने ये मेरा जो है मैंने इसको इवेंट ई दे दिया। सो व्हाट इज गिवन टू यू? नॉट सेम, नॉट सेम बर्थडे बोला है ना, तो नॉट सेम बर्थडे की इवेंट दी है। नॉट वाला मतलब ऊपर बार, ई बार हो गया। ओ देती हुई है 0.992। उन्होंने की पूछा है सेम बर्थडे ऑन सेम डेट आए, मतलब दोनों दा बर्थडे। सो इट मींस उन्होंने एदा प्रोबेबिलिटी ई पूछी है। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ है? प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई बार इक्वल्स टू 1। सो सेम बर्थडे यानी सेम बर्थडे जो ई वाली है ये वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगी? 1 माइनस कर दोगे 0.992। सो यू विल बी गेटिंग आंसर एज 0.008। ठीक है, कई इनू भी ई लेके ई बार ले लेंगे ਤਾਂ ਵੀ सही है, क्योंकि एक चीज ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋजिट ही ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। Now moving on to next, 8th question. 8th question, a bag contained, एक बैग है, उसमें क्या है? 3 रेड बॉल्स, 1 2 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random, इसमें से एक बॉल उन्होंने निकाल दिया। I'm using blue color now for the answer। ये बैग भी ब्लू से बना देते हैं। हाँ जी, एक बॉल निकाल दी। What is the probability? क्या पूछा है फर्स्ट आंसर में? प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी? रेड की। सेकंड पार्ट में की पूछी है प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉट रेड, किसकी नहीं पूछी?
नॉट रेड। चलो पहले प्रोबेबिलिटी रेड की देखें। रेड की फेवर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल केसेस। चलो ये फॉर्मूला लिख लिया। टोटल पहले बता दो कितनी है इसमें, टोटल केसेस या टोटल बॉल में 3 एंड 5 8। रेड के फेवर, रेड जिसके बाद जिस इवेंट के बारे में बोला गया उसके मैं फेवरेबल देखने होते हैं। रेड फेवरेबल केसेस, रेड दे विच कितने केसेस है? 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेवरेबल में कितने हैं? 3 ओवर टोटल क्या है? 8। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? नॉट रेड। नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे आती? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेड 1 minus 3 over 8. So LCM लो, it is 5 over 8. That is your answer. Clear? ठीक है। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इट्स सिमिलर। एक बैग है, उसमें क्या दिया है? 5 रेड मार्बल्स। 5 रेड मार्बल्स 1 2 3 4 5। 8 व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट तो नहीं अभी यूज कर सकती क्योंकि फिर विजिबल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 2 3। चलो टोटल पहले हम देख लें, सोल्यूशन पे जाते हैं। टोटल टोटल मार्बल्स कितने हैं? 8 and 4 12, 12 and 5 19, 8 and 4 12 and 5 17, sorry। यस टोटल हमारे पास कितने आ गए? 17 मार्बल्स। हाँ जी। तो इसमें से उन्होंने पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक मार्बल अगेन निकाल लिया बीच में जैसे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट इज, फर्स्ट केस क्या पूछा है? रेड का। सेकंड केस पूछा है व्हाइट का। व्हाइट मेरा ये है, ये जो है ना ये व्हाइट है। थर्ड केस जो पूछा है वो क्या है? नॉट ग्रीन। सो आई होप फटाफट आप लोग कर सकते हो। पहले तो फॉर्मूला लिख लेना। रेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 5। टोटल कितने हैं? 17। सो पहले का तो 5 ओवर 7। व्हाइट कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 17। सो सेकंड का तो 7। अब नॉट ग्रीन है ना, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? ग्रीन। ग्रीन कितने हैं? 4। टोटल 17। अब निकालती हूँ नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन 1 माइनस 4 ओवर 17 यानी कि 13 ओवर 17। दैट विल बी योर आंसर। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में करके लिख सकते हो, नहीं तो यहां तक भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है। सिमिलरली आप लोग कर सकते हो। सो आपका होमवर्क अब मैं दे रही हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 11 आप होमवर्क करोगे। Question number 10 and question number 11. I will be doing question number 12, 13, 14. फिर आप उसके बाद फिर से थोड़े से होमवर्क दोगे। Next, moving on to now question number 12. हाँ जी, स्पिनिंग व्हील का है क्वेश्चन। व्हील बना हुआ है आपके सामने, बुक्स में देख सकते हो आप। कहते सभी इवेंट्स इक्वली लाइकली है, मतलब सबके आने के बराबर के चांसेस है। 8 आने के कितने चांसेस हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये एक व्हील बना हुआ है, हर एक में ड्राइंग। एक सेकेंड में पहले इसके व्हील्स के पार्ट्स, ये व्हील बनाई लो। ओके
So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. हाँ जी, तो बच्चे इसमें देखो टोटल पहले क्या पूछे, 8 पूछे कब आएगा, सेकंड में पूछा है ऑड नंबर, थर्ड में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2, फोर्थ में पूछा है नंबर लेस देन 9। हाँ जी, पहले तो टोटल बताओ कितने केसेस है। 8। 8 कितनी बार आया हुआ, एक ही बार, सो फेवरेबल 1 है, आंसर इज 1/8। ऑड नंबर कितने हैं, कौन कौन से हैं ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 4, so it is 4/8, that is cutting करके 1/2. Next, greater than 2, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cases over total, it is 3/4. Next, less than 9, 9 से तो सारे ही बड़े हैं, सारे ही छोटे हैं, 8 केसेस 9 से छोटे, तो आंसर इज 1, so it was very easy, ये भी होमवर्क ही दे देना चाहिए था। 13 डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का फर्स्ट क्वेश्चन आया इसलिए कर रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे। चलो, डाइस थ्रो किया है, डाइस के टोटल आउटकम्स पहले बताओ। एक डाइस थ्रो किया है, टोटल आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ जी, इसमें प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बच्चे, 2, 3, 5, कितने हैं, 3, टोटल कितने केसेस है, 6, सो आंसर इज 1/2। नेक्स्ट, नंबर 2, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6, 2 भी नहीं देखना, 6 भी नहीं देखना, इन दोनों के बीच कितने नंबर हैं, 3, टोटल कितने, 6, so it is 1/2 again। Third part, odd number, so this you have to do it on your own, ठीक है। सो ये बहुत इजी है, मैं कर क्या रही हूँ, फेवरेबल ओवर टोटल, क्लियर। So next I will be doing question number 14, then I will be doing one question from 16 and 17, then 19, rest you have to do it yourself। Question number 14 or okay, let's do 14। मैंने पहले इसके बारे में, कार्ड्स के बारे में सारी नॉलेज दे दी हुई है, तो दिस इज क्वाइट इजी। कार्ड निकाला है 52 पैक ऑफ कार्ड्स में, आपको इतना तो पता है ना कि कार्ड के पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। पहले की प्रोबेबिलिटी क्या बोली है, किंग ऑफ रेड, आपको इतना याद होगा, मैंने बताया था सब बाइफर्केशन में, उसमें आप पहले तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो बाइफर्केशन वहां पे दी थी वो प्लीज देख लो कि रेड किंग कितने होते हैं, फेवरेबल बेटा एक होता है, तो प्रोबेबिलिटी नीचे 52 टोटल है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, अगर मैं पी ऑफ दिस लिखूं 1/52, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आप इसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने सीधा लिखा है ना, तो आप इसको हमेशा जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो आपने क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसके आगे पी ऑफ ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं फेवरेबल ओवर टोटल, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये चीज आपकी इवेंट होती है। सो आप लोग, जैसे मैंने फटाफट शॉर्ट में लिखा है ना, डू राइट इट, दिस इज द करेक्ट वे, आपने प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, क्लियर। लेट मी सी, अगर बाकियों में मैंने भी नहीं की, बाकियों में की हुई है, इसी क्वेश्चन में नहीं की थी 12 and 13। चलो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड पता लग गया। नेक्स्ट, फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड, क्योंकि मैं साथ ही आंसर लिख रही हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं ना लिख रही, पहले मैंने वहां पे क्वेश्चन लिखा था। सो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, टोटल कितने हैं 52, डिवाइड कर दो, 4 3s are 13, so answer is 3/13।
थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? रेड हो फेस कार्ड। फेस कार्ड्स टोटल आपके 12 है। 12 में से 6 आपके ब्लैक होते हैं एंड 6 आपके रेड होते हैं। रेड में 3 3 में आ जाते हैं ना, सो इट मींस रेड फेस कार्ड कितने निकले आपके पास? 6 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है। ओ वेट 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 बेटा, इसमें गलती हुई है। किंग ऑफ रेड, रेड रेड, दो दो रेड किंग आएंगे। मैं गलत बोल रही हूँ, दो रेड किंग आएंगे क्योंकि आपका रेड में एक जो डायमंड का होता है एक पान का होता है। सो यहाँ पे करेक्शन कर लो। सो फर्स्ट का आंसर है 1/26। ठीक है। सेकंड का आंसर ठीक है, फेस कार्ड राइट। उसके बाद क्या है? हाँ, ये कटिंग कर लो इसको। 2 3 6, 226, so it is 3/26. Fourth part, Jack of Hearts, P, Jack of Hearts। जे के ओके पूछा है ना, जे की बात हो रही है, किसकी? हार्ट की। एक ही होता है, so it is 1/52। फिफ्थ, ये सारा तभी होगा इफ यू हैव नॉलेज ऑफ कार्ड्स, जो मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपरली आपको बताया था। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, अ स्पेड। स्पेड कितने होते हैं? 13, तो इट इज 13/52। सो कटिंग कर लो, अगर होती है, नहीं होती है तो आप देखो, इट इज 1/4, 1/4, 13 4 से। सिक्स्थ पार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन किसकी है? डायमंड्स की क्वीन। डायमंड में एक ही क्यू होता है, सो इट इज 1/2। Clear? So this is from question number 14. This could be done. इसके बहुत सारे questions आप खुद भी formulate कर सकते हो। आपके हो सकता है examples में भी दिया हो, बच्चे example कोई भी नहीं छोड़ने। Okay, so now moving on to next. आपने question number 15th, 16th, 15th है, उसके बाद 17th, 16 में करा रही हूँ, 18th, 19 करवाऊंगी, 20 से लेकर सारे होमवर्क करने हैं। अभी मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा ये अच्छा है एंड इम्पोर्टेंट है, बाकी सिंपल थे। एक मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी। हाँ जी, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड अप विद 132 गुड वन। सो 132 पहले थे गुड, उसके बीच में कितने डाल दिए? 12 डिफेक्टिव। तो इट मींस टोटल अब मेरे कितने हो गए हैं? 140। ये चीज मेन है जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया है ना, उसमें जरा ध्यान देखना। कई बार होता है हम कहते हैं लॉट के अंदर ही खराब मिक्स है। अब क्या थे, ये लॉट अलग गुड का बताया, डिफेक्टिव का अलग बताया, फिर उसमें मिक्स किया। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक एट द पेन एंड टेल कि वो डिफेक्टिव है या नहीं। एक पेन डॉट में से निकाल दिया, हमने प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वो क्या है? गुड वन। गुड कितने हैं? फेवरेबल 132। टोटल कितने हैं? 140। सो कैंसल आउट करो। सो दिस इज योर आंसर 11/12। आपका दिल करे इसको डेसिमल्स में करना, कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट 19, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। हाँ जी, एक चाइल्ड के पास
एक डाइस है जिसके ऊपर 1 2 3 लिखने की बजाय उन्होंने ये नंबर्स लिखे, ABCDE and then again A. उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पहले तो टोटल बता दो, टोटल कितना है 6, ए कितने हैं 2 बार, दिस वन एंड दिस वन, तो ए 2 आ गए, तो फेवरेबल 2 हो गए ओवर टोटल, दैट इज 2/6। सेकेंडली डी कितने हैं 1 over total 6, so this will be your answer. Clear? So I hope ये चीजें probability आपको clear है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, बट बिफोर दैट एक चीज आपको समझानी है। हमने आउटकम्स बताए थे, अगर एक डाइस थ्रो करते हो तो कितने आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि टोटल नंबर में अगर बात करूं तो 6। अगर 2 डाइस थ्रो करो या और 1 डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, टू डाइस थ्रोन हो सकता है या एक ही डाइस को 2 बार, तो इट मींस तब मेरे आउटकम्स कितने आएंगे 6 की पावर 2 यानी 36। अगर मैं कहूँ 3 डाइस थ्रो किए या 1 डाइस इज थ्रोन थ्राइस, तो आएगा 6 की पावर 3 यानी 6 into 6 into 6 दैट इज 216। ठीक है, ये मेरे होते कितने आएंगे। उसी तरीके अगर मैं बात करूं 1 कॉइन, तो कितने आउटकम्स होते हैं, हेड होता है एंड टेल होता है 2। एक 2 कॉइन्स या अगेन एक ही कॉइन को 2 बार, 2 की पावर 2 यानी 4 आउटकम्स है। 3 कॉइन्स, तो जितनी बार थ्रो होता है ना वो हमें पता होता है आउटकम्स की, हम उतनी पावर करते हैं, ये मेरे टोटल नंबर बताते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है ये बहुत बार आ जाता है। इसके आउटकम्स को हम लिखते हैं, पहले पे 1 आया दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 दूसरे। ये पूरा अगर आपने देखना है तो पेज नंबर 307 पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है 13। सो इस चैप्टर में से आपने एग्जाम्पल्स भी करनी, एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो। ठीक है, सो ये एक चीज बतानी थी मैंने कि आउटकम्स कैसे होते हैं, टोटलिंग कैसे निकलती है। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 अगर करना है तो मैं करवा देती हूँ अभी। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन कंप्लीट। कहते 2 डाइस थ्रो किए, 1 ब्लू या ग्रे, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, जौन से मर्जी कलर का हो। प्रोबेबिलिटी पूछे क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग। देखो जैसे मैंने ये चीज कहा ना, तो इसमें क्या है, इन दोनों का, इन दोनों से रिलेटेड ऐसे होएंगे डाटा। 13 क्वेश्चन में कहता है कि आपके ये जो दोनों डाइस के आपके ऊपर जो सम आते हैं, डाइस पहले पे भी बांधना है दूसरे पे बांधना है जैसे इसमें, तो कहते हैं वो वाले फेवरेबल बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम जो है 8 आए। अब 8 कब आएगा उसके जरा इवेंट्स देख लेते हैं। 1,6 पे नहीं आएगा, 2,6 आया, 3,5 आया, 4,2 आया, 4,4 आया, 5,3 आया एंड 6,2 आया। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 ओवर टोटल कितने हैं 36। सो दिस विल बी योर आंसर।
सेकंड में उसने कहा टोटल 13 आए, तो आप जब देखोगे लास्ट ही 6,6 पे ये एंड होता है। सी ऑन पेज नंबर 307, ये आपको क्लियरली वहां पे दिखे। आई एम नॉट राइटिंग हियर, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो वहां से आपको एक पार्ट कर दिया है कि इस तरह आपने पेयर उसमें से चूज कर दिया अपने फेवरेबल, फिर उनकी काउंटिंग कर लेनी है, वही फेवरेबल और टोटल आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाए। क्लियर? So with this, we have finished with the chapter number 15, that is probability. अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम हुए, फिर से बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So that's all for this. Do share it with your friends and like the video. Thank you. And if you have any suggestions to improve it, वो भी आप बता सकते हैं. Thank you.